तो अभी तक हमने देख लिया था कि जेसन को जोकर ने मार मार के मार डाला था और जेसन पता नहीं कैसे बट हेल से वापस आ गया था और अब उसे जोकर से और बैटमैन से दोनों से बदला लेना था। और इसी बीच वो टालिया से मिलता है। टालिया उसको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस सब चीज़ों में और वो बहुत ज़्यादा ड्रग लॉर्ड्स को वो करता है, जॉइन करता है, बहुत सारे माफियाज़ को जॉइन करता है और वहाँ पे वो बहुत सारे कांड मचाता है। और लास्ट में जब उसकी फ़ाइट हो रही थी तो लगभग वो फाइट जीत ही चुका होता है, तभी उसको बॉम्ब का इम्पैक्ट पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे कैरनोवा आता है और बोलता है जस्ट किल हिम। अब आगे सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और जी इससे पहले जितनी भी प्रीवियस एपिसोड है उन सबकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, उनको भी अगर आपने देख लिया तो देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रेड हुड द लॉस्ट डेज पार्ट 5 आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़। ब्रूस ने मुझे एक और चीज़ सिखाई थी कि हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे कितने भी वेरिएबल्स आते हैं तुम्हारे सामने या तुम कितनी भी बार फेलियर हो जाओ, उठो और दोबारा कुछ ना कुछ कांड करो। और फिर यहाँ पे उठ के बोलता है हे वेट, मुझे ब्रूस ने भेजा है और ये सब सॉरी शुशिक ने भेजा है और ये सब वो रशियन में बोलता है। उसको देख कर ना उनकी अटेंशन उसके पास आती है और वो उससे बोलता है कि ये गलत है, वो किसी शुशिक किसी के साथ काम नहीं करता। तो वो बोलता है नहीं, हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि ना उसको जल्दी जल्दी में मुझे हायर करना पड़ा है। तो फिर वो इन सबको लगता है कि इसको तो बहुत सारी चीज़ें पता है, मतलब ये सच में उसका बंदा है। अभी अपने राइट हैंड को बोलता है कि शुरिक को फ़ोन करो। तो जैसे ही उसको फ़ोन करता है तब इसका प्लान बी का टाइम आता है। वो उसके पैर पे उल्टे कर देता है और बोलता है सॉरी। और जैसे ही इनका ध्यान भटकता है वो उसके राइट हैंड को किक मारता है और उससे गन लेता है और जो मेन बंदा होता है उसको पकड़ के उसके लेग को शूट कर देता है और उसको गन पॉइंट पर रख लेता है। और वो बोलता है तुम्हें लग रहा है अब तुम कुछ कर पाओगे, देखो पुलिस का सायरन सुन रहे हो तुम, पुलिस भी यहाँ पे आ रही है और तुम्हारा क्या प्लान था कि पूरी बिल्डिंग को ऐसे ख़त्म कर दोगे तुम, सारी लंदन की सारी बिल्डिंग को, अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सके थे। और वो उसको गन पॉइंट पर रख कर मतलब निशाना बनाकर उसको फिर छोड़कर वहाँ पे भाग जाता है। अब सीधा पहुँचता है श्री के घर पे, जहाँ पे वो फ़ोन पे यही सब बातें कर रहा होता है। तभी ये आता है, उसको चौक लगाता है और इसको बांध देता है हाथ पैर डाल के और बोलता है तुम। हाँ मैं जानता हूँ कि ये सब शौकीन था, मैं एक अच्छे बच्चे की तरह ये सीख रहा था कि लोगों को बॉम्ब से कैसे उड़ाते हैं, बट सुनो मेरे पास टाइम नहीं है ये दिल की बात करने का। दी इवेंज क्लान, मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे पता है तुम्हारे पास सेकेंडरी वे होगा बॉम्ब को प्लांट करने का, मुझे प्लान बताओ। तो वो उसको गाली देने लगता है तो वो उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, मतलब असली वाला बॉम्ब, और बोलता है अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। और सच में वो बॉम्ब में आग लगाने स्टार्ट कर देता है, बोलता है नो यस। और वो फिर बोलता था ये वहाँ पे एक हाउस है वेस्ट एंड में, और फिर वो उसकी जो मोमबत्ती होती है मतलब जो भी है फायर उसको बुझा देता है। ऑफ कोर्स वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको ऐसे ट्रैप में बांधा अगर 18 घंटे तक ये हिला, 18 घंटे से पहले हिला तो बॉम्ब फट जाएगा। और फिर ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए, इसलिए उसको सुसाइड बॉम्बर्स की लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए थी कि वो लोग कहाँ पर हैं। तभी एक मॉल टाइप की जगह में पहुँचता है, बिल्डिंग में पहुँचता है, जहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ता है, सॉरी डिटेक्टिव माइल्स को पकड़ता है। उसको पकड़ता है और चेंजिंग रूम में लेके जाता है और उसको सारी की सारी बात बताता है। और एज़ यूजली उसको तो यकीन होगा नहीं इसके ऊपर, इसलिए बॉम्ब निकाल के अपने बैग में से दिखाता है और उसका एक एक प्लान बताता है कि उसको क्या क्या करना है। अब उसको वो लेके जाता है, बैग देता है, यहाँ पर कई दूसरी लड़कियों से भी मतलब बंदों से भी मिलता है और उन्हीं के साथ भी यही वो करता है। और वहाँ पे एक लड़की से मिलता है, उसके सुजैन के बारे में पूछता है कि सुजैन कहाँ पर है। अब अगला सीन दिखाया जाता है हमको सुजैन का कि वो यहाँ पे वो एक लड़के के साथ होती है कार के अंदर, और जहाँ पर इन लोगों ने ना बहुत सारी होटल्स में बॉम्ब छुपा रखे होते हैं, एक कार में भी बॉम्ब छुपा रखा होता है ताकि कि ये मिडल जाके कहीं ट्रैफिक में जाके फंस जाए। और ये बंदा निकल पड़ता है बाइक लेके इन सब के पीछे और उसको फ़ोन करके बोलता है कि मैं डिटेक्टिव माइल्स बोल रहा हूँ, तुम्हारी जान खतरे में है हैं, और तुम्हारी जान को बचाने के लिए मुझे अपनी लोकेशन दो और अपनी गाड़ी को अभी पुल अप करो। तो वो बोलती है हम नहीं कर सकते, हम ब्रिज पे हैं, और ये डैम वेस्ट मिस्टर ब्रिज पे होते हैं। तो इसको वहाँ पर ये ब्रिज पर किसी भी तरह जल्दी जल्दी बाइक भगा कर पहुँचता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो फिर इस उस लड़की से पहले बातचीत करता है, मतलब वो बताता है अपना नाम कि मैं डिटेक्टिव हूँ। तो वो हैरान हो जाती है, लिटरली तुम डिटेक्टिव हो? तो वो बोलता है अब मुझे बैग दो। तो उसका जब साथ वाला लड़का होता है बैग मत, वो बोलता है बैग मत दो। तो ये बैग जैसे ही खोल के देखती है सच में उसमें बॉम्ब होता है और ये फिर जल्दी जल्दी में उसको दे देती है। और अब बहुत कम टाइम बचा हुआ होता है, बहुत लिटरली बहुत कम टाइम बचा होता है। तो वो बाइक को वहीं पर गिरा कर हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में लग जाता है। और ये बॉम्ब लिटरली बाकियों से बहुत अलग था, ये हो ही नहीं रहा होता है। तभी पीछे से आती है और पीछे पुलिस वाला आता है, रियल डिटेक्टिव आता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम हैं।
तुमने अपनी बाइक यहाँ पे क्यों पटक रखी है? तभी वो गन निकाल के ऊपर गन पॉइंट करता है और बोलता है हश अप कांस्टेबल, डैडी इज़ बिजी। और वहाँ वो देख के लिटरली बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ये उसको कार डिफ्यूज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट टाइमर्स इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बाकियों के उससे डिज़ाइनिंग से। तो ये उसको डिफ्यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए बॉम्ब को सीधा ये वाटर के अंदर फेंक देता और वहीं पे बॉम्ब बूम ब्लास्ट हो जाता है। और इसी ये देखकर है ना लोगों की भीड़ आ जाती है वहाँ पे, और इसी बात का फ़ायदा उठा के ये वहाँ से निकल जाता है बिना किसी ऑफिसर की नज़र में आए। अब ये वहाँ से वापस भागकर अपनी फ्लैट की तरफ आ चुका होता है और कई रशियन बॉम्बर्स ने इसका फेस देख लिया होता है और वो हमेशा से रेडी हैं इसके ऊपर बॉम्ब बरसाने के लिए। अब ये जैसे अपने फ्लैट के अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि सारा का सारा जो रशियन लॉर्ड है वो सारे के सारे माफिया पूरा अंदर है। और ये देख कर बोलता है वो तुम सब यहाँ पे मेरा टॉयलेट फिक्स करने आए हो। और यहाँ पे हो जाती है एक अच्छी खासी फाइट स्टार्ट। ये बंदा सीधा जाकर अंदर भिड़ जाता है, हाँ, और इन लोगों ने शीर्षक को भी वहीं पे रख रखा होता है। शायद उन्होंने उसको बॉम्ब से बता लिया होता है, पर मार मार के मतलब पूछने के लिए इसके बारे में बहुत बुरी हालत कर दी होती है। और ये यहाँ पर कभी फ्रंट फ्लिप मार के तो कभी बैक फ्लिप मार के गन से लोगों को पेल रहा होता है। ये हर कमरे में थे, हर कमरे में फैले हुए थे, फिर भी ये लोगों को गन से शूट करता है। और लास्ट में जो एक बंदा बचता है वो उसके ऊपर गन रखता है और क्लिक करता है, बट गन खाली हो चुकी होती है, यानी आउट ऑफ एमो हो चुका होता है। तो उसको गन से ही मारना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरह। और वहाँ पर है ना वो रोते हुए बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सारी मर्चेंडाइज दूंगा, अपनी ड्रग्स भी दूंगा, और शिपमेंट बहुत बड़ा शिपमेंट आने वाला है उसमें से मैं तुम्हें पार्टनरशिप भी दूंगा। तो बोलता है मज़ा नहीं आया आगे। तो बोलता है वेट वेट वेट, मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ तुम्हें, बहुत सारा। बोलता है नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। तो बोलता है वेट वेट वेट, मेरे पास बहुत मतलब गवर्नमेंट रिवॉर्ड भी है, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट से मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ, वो ये कर मतलब बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर भी दिलवा सकता हूँ। तो वो बोलता है मज़ा नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि मुझे अब लास्ट चीज़ है कि मुझे पता है कि गवर्नमेंट की जो टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर वांटेड लिस्ट में है वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम जो भी हो, तुम कितने भी बड़े टेररिस्ट हो, वो तुम्हें $2 मिलियन देगा। अच्छा, वो बोलता है अच्छा आगे, मुझे पता है कि जोकर कहाँ है। अब ये बात सुनकर बंदा गन पीछे करता और बोलता है अब तुमने मेरी अटेंशन अटेन कर ली, टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ एंड होता रेड हुड का चैप्टर नंबर 5। और लिटरली एंडिंग मतलब एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा जैंडवाना है और एंडिंग ने तो लिटरली गूज बम्स दे दिए थे। तो होप करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, और जो रेड बटन अभी तक तुमने दबाया नहीं है उसको दबाओ और उसको ग्रे करो, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि कि अपडेट सबसे पहले आ सके। और कमेंट में बताओ अभी ये ख़त्म होने वाली है ये सीरीज़, तो अब कौन सी सीरीज़ स्टार्ट करें। और इन द एंड शेयर करना मैं बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।